सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनब हरि इच्छा बलवान। और यही बात यहाँ पर कही, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए भगवान शिव के यह वचन श्री नारद जी को अच्छे नहीं लगे, बुरे लगे। और नारद जी महाराज सुंदर वीणा बजाते बजाते बढ़िया क्षीर सागर पहुंचे एक बार। और क्षीर सागर में जाकर के भगवान ने आदर किया, सत्कार किया। और भगवान ने कहा, कहिए बहुत दिन बाद आज आपने दया की हमारे ऊपर, कहाँ थे इतने दिन से? भगवान ने सोचा कि मैं कुछ खोदूं बात को तो ये कहेंगे। नारद जी तो भरे बैठे थे कि हम तो पूछें तो ये कि कहाँ थे, मैं तो सब बात बताऊंगा। नारद जी ने कहा, क्यों आपको नहीं पता? कहा, नहीं हमको तो नहीं पता। नारद जी ने कहा, वो बताएगा भी कौन आखिर, मुझे ही बताना पड़ेगा। अब बताने में तो संकोच हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरदी सिमराके। यद्यपि भगवान शिव ने पहले रोक दिया था कि आप मत कहना, लेकिन भगवान शिव की बात को न मान करके नारद जी ने सारी बात बताई। भगवान ने और खोद के पूछा, अच्छा ऐसा हुआ था? अच्छा कामदेव आपके ऊपर उसका बस नहीं चला? था नहीं चला। तो आपको क्रोध नहीं आया? सही बताना नारद जी। प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। वाह, क्या बताऊं मैं। भगवान ने कहा कि मैं कहां तक कहूं मैं, आप काम पे विजय की बात कह रहे हैं, जो आपका स्मरण करेंगे वो भी काम पे विजय प्राप्त करेंगे। रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान ने थोड़ा रूखा मुंह बना करके कहा कि आपके स्मरण से ही लोग काम क्रोध लोभ मोह आदि को जीत लेंगे। नारद जी ने भी थोड़ा सोचा कि प्रभु तो ठीक कह रहे हैं, और तुरंत नारद जी ने कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। लेकिन इस कहने में भी नारद जी का अभिमान झलक रहा है। गोस्वामी जी ने कोई बात को छिपाया नहीं, स्पष्ट किया। नारद कहे सहित अभिमान। और भगवान ने सोचा कि देखो अब तो अभिमान आ गया इनके मन में, तो अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर, कोई फोड़ा हो जाए, फोड़ा जानते हैं? फोड़ा फंसी होता है, तो जब फोड़ा होता है छोटा, और उस समय यदि डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर दवा दे देता है, फोड़ा बैठ जाता है। लेकिन जब फोड़ा पकने लग जाए, अध पका हो जाता है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उसको दवाई देके और पकाता है अच्छे से, और बढ़ा देगा फोड़े को, और बढ़ा करके फिर पूरा चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर देता है। तो भगवान ने कहा, अभी अभिमान का इनका फोड़ा जब शंकर जी के पास से तब छोटा रूप था। शंकर जी ने दवाई भी दी थी, कहीं और मत बोलना, लेकिन उस दवाई को नारद जी ने ग्रहण नहीं किया। अब उस दवाई को जब ग्रहण नहीं किया तो फोड़ा यहाँ आते आते अधपका हो गया है। तो भगवान ने सोचा इस दवाई को कैसे, इस फोड़े को ठीक कैसे किया जाए। तो भगवान ने थोड़ा और प्रशंसा के फूल बांधे और उस फोड़े को और बड़ा करना प्रारंभ। भगवान ने कहा चीर फाड़ तो करनी ही पड़ेगी। आगे का चरित्र आप सब जानते हैं, कैसे भगवान ने चीर फाड़ की। नारद जी आगे बढ़े वहां भगवान के यहाँ से, और मार्ग में ही श्री नारद जी महाराज ने देखा एक सुंदर नगर है, और उसकी वैकुंठ से भी अधिक सुंदर नगर। नारद जी तो मोहित हो गए। वहां पर जाकर के देखा एक राजा है, उसकी राजकुमारी भी है। राजकुमारी को लाकर के चरणों में रख दिया कि महाराज इस कन्या के गुण और दोष को बताइए। नारद जी ने कहा इसमें दोष तो है ही नहीं, गुण ही गुण है, और कुछ अच्छे अपने मन से भी बताए, कुछ अपने मन से और बढ़ा चढ़ा के बता दिया। अच्छा हम आपको एक बात बताएं, छोटे मोटे ज्योतिषी हम भी, कोई हमसे कुछ पूछने आएगा ना तो हम इतना बता देंगे कि देखिए आप सबके साथ भला करते हैं, लेकिन लोग आपके साथ ही बुरा कर देते हैं।
हर ज्योतिषी ये बात बताता है कि नहीं? आदमी को भी लगेगा बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं तो सबके साथ अच्छा करना चाहता हूँ, लोग मेरे ही साथ बुरा कर रहे हैं। आप बहुत सीधे हैं, बहुत उदार हैं, तो आदमी को लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं तो सही में उदार हूँ। तो ये ज्योतिषी की मोटा मोटी बातें हर कोई बता सकता है कि नहीं? एक संत वृंदावन में हुए, वो तो कहते थे मेरे को तो एक बात पक्की पता है। क्या पता है? कोई पूछ ले अगर तो कहते संतों की मौत होती है, कहते आपकी रेखा बतानी, आप मरोगे जरूर एक दिन। अब भैया जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही कभी ना कभी। तो कहते सब बातें कट सकती, लेकिन इस बात को कोई नहीं काट सकता ज्योतिष में। तो श्री नारद जी महाराज ने खूब अपने मन से भी बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें बताई, और तब मन उस कन्या की ओर मोहित हो गया, और अब सोचा कि इस समय मेरी सहायता कौन करेगा। अब भगवान शिव तो से तो देख चुके कि भगवान शिव के प्रति तो यह है नारद जी के मन में, ये तो हमारा भला चाहते नहीं, तो वहां तो बात बिगड़ जाएगी। तब कहाँ जाऊं? तब भगवान वैकुंठ में ही आकर के भगवान विष्णु के निकट दिया और भगवान से कहा कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए जल्दी। भगवान ने कहा क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ। कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे मैंने नगर देखा है, मुझे विवाह करने की इच्छा है। भगवान ने कहा अच्छा, तब क्या चाहिए? कहा मुझे अपना रूप, हरि रूप दे दीजिए। और एक बात नारद जी ने जो कही है वहां पे, उसी बात से भगवान बीज गए। नारद जी ने प्रत्येक वैष्णव को यह कहना चाहिए। क्या कहा नारद जी ने? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुमेग दास में तोरा। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा नारद जी आप चिंता मत करिए, जेहि विधि होई परम हित, हित नहीं जिसमें आपका परम हित होगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नाम कछ वचन न वृषा हमार। भगवान की कृपा को हम अपनी योग्यता मान लेते। हम लोग भगवान की कृपा को अपनी योग्यता मान लेते हैं और वही अहंकार जन्म का जन्म है। यदि भगवान की कृपा को हम अपनी योग्यता ना माने तो अभिमान कभी जीवन में आ ही नहीं सकता। भगवान हमने कृपा की तब तो हम आपको सुना रहे हैं कुछ। यदि भगवान कृपा नहीं करते तो हम आपको क्या सुनाते? इसमें हमारा गुण नहीं है, इसमें भगवान की कृपा। भगवान की कृपा को ही अपनी योग्यता मानना चाहिए। अपनी योग्यता नहीं मानना चाहिए कि हम योग्य हैं तो हम ऐसा करना है। खूब अच्छे से अच्छे योग्य लोग होते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी सी कृपा खींच लें, यदि कम कर दें तो बुद्धि ढीली हो जाती है और दिमाग की नस चढ़ गई तो फिर क्या होता है? क्या हुआ व्यासी को? अरे सब कल तक तो सब ठीक था, पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में गर्मी चढ़ेगी, क्या हुआ, कल से पागल से हो गए। तो अपनी योग्यता नहीं है इसमें भगवान की कृपा है। भगवान कृपा कर रहे हैं जो अपनी कथा कहलवा रहे हैं। अब हम क्या बताएं आपसे, आप विश्वास नहीं करेंगे। भगवान ने तो ऐसी कृपा की, हमने तो बहुत संसार में जाने का प्रयास किया, बॉम्बे भी चले गए संगीत सीखने के लिए, लेकिन भगवान ने कहीं सफल होने ही नहीं दिया। गए थे ऐसा संगीत सीखने नहीं गए थे, आप ये मत समझना कि हम फिल्मी गाने के लिए गए होंगे। हम शास्त्रीय संगीत सीखने ही गए थे। लेकिन यदि बॉम्बे में रहते तो क्या सत्संग कर पाते? तो सत्संग नहीं बनता, धाम छूटता। तो भगवान ने वहां टिकने ही नहीं। कोरोना क्या आया, भगवान ने कोरोना के बदले करुणा ही कर दी हमारे ऊपर। सब अपना जितना सामान था सब ले लेके हम अयोध्या, अब नहीं जाना, बहुत रह लिया। 6 साल सीखे वहां संगीत, लेकिन भगवान ने कृपा की और भगवान ने किसी लायक नहीं बनाया, नालायक बना दिया तो भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिलता है।
जब आप किसी के लायक नहीं रहेंगे तभी भगवान की कथा कर पाएंगे। जब संसार के योग्य नहीं रहेंगे तभी भगवान के योग्य बन पाएंगे। आप संसार के योग्य बन जाएंगे तो भगवान के योग्य नहीं बन पाएंगे। नारद जी ने को यही अहंकार हुआ कि हम तो बड़े योग्य हैं और योग्यता को ही सब कुछ मान लिया, और भगवान की कृपा के किले में नारद जी थे, इसीलिए नारद जी बच गए। नारद जी बचे कि नहीं, भगवान ने चीर फाड़ करके सब कुछ तरह से नारद जी को बचा लिया, क्योंकि नारद जी ने यह चौपाई कह दी, जेहि विधि नाथ कोई ये करम सुबेद दास में तोड़ा। ये भगवान की कृपा का किला है कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। इतना भर मन से कह दें तो बस भगवान उसकी रक्षा, भगवान कहते हैं स्वयं कि अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यतम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालकहि राख महता। छोटा बच्चा है, जलते हुए अंगारे को पकड़ने दौड़ता है तो माँ उसको बचाती है कि नहीं? बच्चे को तो नहीं पता कि मैं उससे जल जाऊंगा। तो भगवान और बच्चा क्रोध में आके माँ के दांत काट लेता है कि मुझे छोड़ो, तो क्या माँ उसे मारती है? माँ मारती नहीं है, माँ उसकी रक्षा करती है। माँ के हृदय में करुणा होती है। ऐसे ही भगवान के हृदय में भी भक्तों के प्रति करुणा है। नारद जी महाराज को माया के प्रभाव से कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान ने हंसी नहीं की नारद जी की, ये बात और जान लीजिए। यदि हंसी की होती तो सबको नारद जी का वह मानव स्वरूप दिखता। मानव स्वरूप किसको दिखा? केवल 3 लोगों, भगवान शंकर के जो 2 गण थे उनको, और वह जो राजकुमारी थी उसको। बाकी सबको तो नारद जी ही दिख रहे थे। इसका तात्पर्य कि भगवान ने नारद जी की हंसी नहीं। अब नारद जी महाराज पहुंच गए सभा में, वहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद जी सबसे आगे जाते बैठ गए, लेकिन वो कन्या ने जयमाल के लिए जब आई तो सबका देखते देखते जब नारद जी के निकट पहुंची तो नारद जी तो सीना तान के बैठे थे कि मुझे ही माला मिलेगी, क्योंकि मैं तो हरि रूप धारण करके बैठा हूँ, भगवान के समान सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन भगवान ने कृपा की थी और नारद जी महाराज अत्यंत कुरूप लग गए। नारद जी को देख करके वो चिढ़ गई और उस ओर दोबारा देखी भी नहीं। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। ये हमारी ओर आई और यहाँ आते आते हमारे सामने आने के पहले हो गई। तब उसी समय भगवान